हेलो एवरीवन, वेलकम इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। जैसा कि आपने लोगों से ही समझ लिया होगा कि ये लेक्चर आपके जीएस का ही एक पार्ट है और आज इस छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे पॉइंट के बारे में जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है लेकिन सब कुछ पता नहीं है, और उसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपने ये तो सुना है कि हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज तो था ही नहीं। इसे ऐड किया गया है 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट्स मीन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं है वो आज हम इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। आपको ये पता है कि जब 1975 में हमारे कंट्री में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था, तो उस टाइम पीरियड पे, उस समय काल में जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय किया गया था वो था पब्लिक प्रॉपर्टी। सरकारी बसेस को आग लगा देना, लूटना, कहीं तोड़फोड़ करना, और जो डैमेज हुआ था गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ही डैमेज हुआ था। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने वन ऑफ द नोन टू, या यूं कहें अपने एक खास अपने कैबिनेट के मेंबर से एक बात कही जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। उनसे कहा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो लोग अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पहुंच रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का पता नहीं है। तो ऐसी किसी व्यवस्था के लिए उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह, जो कि चेयरमैन थे, जिसके साथ टोटल 12 मेंबर थे, 12 मेंबर्स कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी और फंडामेंटल ड्यूटीज कमेटी, जो कमेटी थी वो टोटल 12 लोगों की कमेटी थी, और उस 12 लोगों की कमेटी के हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह। इसलिए इस कमेटी को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी भी कहा जाता है, जिन्होंने विभिन्न कंट्री को एनालिसिस किया और उनमें उन्हें देखा यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालिसिस करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है ड्यूटीज के नाम से, फंडामेंटल नहीं, इट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट अ ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, अ ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन, नॉट अ फंडामेंटल। तो उन्होंने इस चीज को एनालिसिस किया कि अगर लोगों के अधिकार हो सकते हैं तो उनके कर्तव्य भी होने चाहिए। तब उन्होंने ये प्रपोजल दिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, एक रिपोर्ट सौंपी, और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे देश में भाग 3 में, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, तो हमें फंडामेंटल ड्यूटी भी अपोज कर उनके ऊपर इंपोज करना चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चले अगर हमारा अधिकार है तो उसके साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। राइट हमेशा ड्यूटीज के पैरेलली चलता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स का प्रोविजन इन पार्ट 3 आर्टिकल 235। व्हाट अबाउट द ड्यूटीज? तब सरदार स्वर्ण सिंह जी ने रिकमेंड किया था कि हमें कुछ ड्यूटीज को इंपोज करना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन लिस्ट देखी, टोटल 8 इन्होंने बताया था, जिसमें से टैक्सेशन मैंडेटरी पे करना, फैमिली प्लानिंग, और भी बहुत सारी चीजें थी उस लिस्ट में। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को साइड करते हुए, अपनी चीजों को ऐड करते हुए, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसके सेक्शन 11 के थ्रू, याद रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 11 जो प्रोविजन ऐड किया गया, इस प्रोविजन को हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और तब जाकर के हमारे एक नए पार्ट 4A, एक सिंगल आर्टिकल 51A बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, तब जाकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों आता है ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट? बिकॉज ऑफ द मिसहैपनिंग सिचुएशन इन अ इमरजेंसी पीरियड। जब 1975 में आपातकाल लग रहा था, लोगों के द्वारा, यहां के नागरिकों के ही द्वारा अपनी ही गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे पास कुछ ड्यूटीज जैसा कुछ होना चाहिए। तब जाकर के सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 11 जो प्रोविजन ऐड होता है उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब एक और चीज, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो था 10 में ही काफी था? 1976 तक तो टोटल 10 थे। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एजुकेशन को लेकर के 11th नंबर ड्यूटीज ऐड किया गया। लेकिन आपको यह पता है
कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के किस सेक्शन के थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के किस सेक्शन के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज में एक न्यू प्रोविजन जो 11th नंबर आर्टिकल था 51A के द 11th वन ऐड किया गया अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 4 जब जिसके प्रोविजन से 11th ड्यूटीज ऐड होता है जो करेंटली भी 11th है, तब जाकर के ड्यूटीज की काउंटिंग 11 पहुंचती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है इट इज नॉन जस्टिकेबल। इसको लेकर के हम लोग न्यायपालिका नहीं जा सकते इनके एनफोर्समेंट के लिए, बिकॉज इट इज नॉन जस्टिकेबल। अब सवाल उठता है क्या ड्यूटीज को इंपोज कराया जा सकता है, इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है? तो इसका सवाल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से देखें तो नहीं, बट पॉलिटिकल अप्रोच से देखें तो यस वी कैन। Government can enforce the fundamental duties indirectly with the help of legislation, with the help of विधायिका, जिसके माध्यम से सरकार कानून बनाएगी इन कर्तव्यों के अनुपालन के लिए। बहुत सारे अभी करेंटली हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट। तो बहुत सारे जो प्रोविजन है, आई नो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो 1975 के इमरजेंसी में है और इसे इन्फोर्स पॉलिटिकली विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेशन किया जा सकता है। ऐसे ही छोटे से वीडियो में एक बहुत बड़ी सी जानकारी आपके लिए कारगर हो सकती है। इसीलिए तो कहा जाता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जय हिंद, वंदे मातरम।